नमस्कार दोस्तों, आपका डिकोड आईएएस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 के विषय में। चर्चा में क्यों है ये योजना? हाल ही में आंध्र प्रदेश ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पुनः ज्वाइन करने का यानी कि इसमें पुनः शामिल होने का आवेदन किया है। इससे पहले 2016 में बनी इस योजना में आंध्र प्रदेश ने शामिल होने से इनकार कर दिया था। ऐसा करने वाला आंध्र प्रदेश अकेला राज्य नहीं था। इसके अलावा बिहार, झारखंड, तेलंगाना व पश्चिम बंगाल आदि भी अपने राज्यों में इस योजना को लागू नहीं किया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के उद्देश्य: फसल बीमा एक व्यापक उपज आधारित योजना है जो उत्पादन समस्याओं के कारण किसानों के नुकसान की भरपाई करने के लिए बनाई गई है। फसल की क्षति से पीड़ित किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनकी आय को स्थिर बनाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। किसानों को नई कृषि पद्धति अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा इस हेतु उन्हें आर्थिक सहायता के रूप में ऋण सुनिश्चित करवाना भी इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य है। खाद्य सुरक्षा: कृषि क्षेत्र में वृद्धि तथा कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बरकरार रखना ताकि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके, इस कारण भी इस योजना का प्रमुख स्थान है। इस योजना को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। इस योजना ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को प्रतिस्थापित किया है। निर्धारित प्रीमियम 2% सभी प्रकार की खरीफ फसलों के लिए तथा 1.5% सभी प्रकार की रबी फसलों के लिए किसान द्वारा भुगतान निर्धारित की गई है। अर्थात जो खरीफ फसलों के लिए किसानों द्वारा देय प्रीमियम है वो 2% रखा गया है तथा सभी प्रकार की रबी फसलों के लिए इसे 1.5% रखा गया है तथा वाणिज्यिक फसलें व बागवानी फसलें जो वार्षिकी तौर पे उगाई जाती हैं उनके लिए प्रीमियम 5% निर्धारित किया गया है। किसान के हिस्से से अधिक प्रीमियम लागत को राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा समान रूप से सब्सिडी दी गई थी। इसका अर्थ यह हुआ कि किसान की देयता को हटाकर जो भी लागत आती है उसे राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा समान रूप से यानी कि 50-50% की पार्टनरशिप द्वारा बाकी की लागत वहन की जाएगी या उसकी सब्सिडी दी जाएगी। उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रीमियम सब्सिडी का 90% भार केंद्र सरकार तथा 10% भार वहाँ की राज्य सरकारें वहन करेंगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आरक्षित या अनुसूचित फसलें: इसमें खाद्य फसलें, अनाज, बाजरा, दाल, तिलहन फसलें और वार्षिक वाणिज्यिक एवं वार्षिक बागवानी फसलें आती हैं। राज्यों के योजना के विरोध के कारण निम्न है। राज्य चाहते थे कि किसानों के लिए इसे 0% प्रीमियम की सुविधा प्रदान की जाए यानी कि किसानों से कोई प्रीमियम न लिया जाए। राज्यों को कवर किए गए जोखिमों को चुनने के विकल्प की सुविधा मिले यानी राज्य ये खुद निर्धारित करें कि वे किन जोखिमों में के अंतर्गत इस योजना की सुविधा किसानों को देंगे। योजना स्वैच्छिक होनी चाहिए। इन सभी बातों को अब सुलझा लिया गया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने की छूट दे दी है तथा उन्हें किसी भी संख्या में अतिरिक्त सुविधा व जोखिमों को शामिल करने का विकल्प दिया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नया स्वरूप बनाया गया है जिसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 कहा गया है। अब खरीफ 2020 से सभी किसानों के लिए नामांकन स्वैच्छिक है यानी अब यह किसानों की इच्छा पर है कि वे चाहें तो इस योजना में भाग लें और चाहें तो वो इस योजना में भाग ना लें। इससे पहले अधिसूचित फसलों के लिए फसल ऋण व किसान क्रेडिट कार्ड
खातों का लाभ उठाने वाले ऋणी किसानों के लिए इस योजना में भाग लेना अनिवार्य था।